कुलदीप कुमार, नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें करने वाले अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया का इस्तीफा ले सकते हैं, सत्येंद्र जैन का इस्तीफा ले सकते हैं, खुद इस्तीफा देने में क्या परेशानी? भाई एक मापदंड स्थापित करें नैतिकता का। गरिमा जी देखिए, जितना समय आपने आरपी सिंह जी को दिया, मेरे निवेदन है मुझे आधा समय दे दीजिएगा उसका। पहली बात तो मैं इनका एक झूठ खोल दूं, इन्होंने कहा कि कुलदीप कुमार जब मुख्यमंत्री जी अरेस्ट हुए तो इन्होंने मेरा नाम लेके कहा, इसलिए जवाब दे रहा हूं। मुझे पता नहीं, कुमार वहां पर नहीं थे। मैं आपको एक पीएम आवास की रात की वीडियोस दिखा रहा हूं, मैं वहां पर मौजूद था, ये मैंने दिखा दिया। दूसरी बात, लेकिन इस दिल्ली में देश में दोहरा कानून काम कर रहा है आज। अब पीछे मत बोलिए, अरे सिंह साहब, अब मैंने आपकी बात बहुत ध्यान सुना, आप सुनिए। इस देश में दो कानून काम कर रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी को प्रोटेस्ट करना होता है तो दिल्ली पुलिस आमंत्रित करती है, आइए सारे के मिलकर आपकी सिक्योरिटी करेंगे, आपको बाइज्जत लेके जाएंगे, सिंगल बैरिकेडिंग लगाएंगे, आप तोड़िए और सचिवालय की तरफ बढ़ जाइए, आपके लिए ये कानून है। जब आम आदमी पार्टी वाले प्रोटेस्ट करेंगे तो हमारे घरों से हमारे एमएलएस को, हमारे काउंसलर को, दिल्ली के लोगों को रोका जाएगा, हाउस अरेस्ट किया जाएगा और 5 लेयर की बैरिकेडिंग की जाएगी, डंडे बरसाए जाएंगे, वाटर कैनन चला जाएंगे, लाठियां बरसाई जाएंगी। ये दोहरा कानून काम कर रहा है आज की डेट में। वो काम जो दिल्ली पुलिस यहां कर रही है, वही काम केंद्र में बैठ के आज ईडी करने का काम कर रही है। वो क्या करती है ईडी? आज ईडी जो भी विपक्ष का नेता होता है उसके घर पहुंचती है, ईडी जाके उसके घर को सर्च करती है, उस पर दबाव बनाती है, फिर कहते हैं या तो भाजपा में आ जाओ या जेल चले जाओ। वो कुछ लोग भाजपा में आ जाते हैं, कुछ लोग जेल चले जाते हैं। कुलदीप, हो गया ये आर्गुमेंट थोड़ा पुराना हो गया। मैं तो सैल्यूट करूं मनीष कुलदीप, ये आर्गुमेंट थोड़ा सा पुराना हो गया। मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ, सुनिए ना, सुनिए, वो जेल चले गए, वो भाजपा में नहीं गए। कुलदीप एक सेकंड, अरविंद केजरीवाल वो तो नैतिकता की बात करने वाले व्यक्ति हैं। 2013 से 12 से 11 से बल्कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन के समय से वो नैतिकता की बात कर रहे हैं। तो नैतिकता का हवाला, नैतिकता का तकाजा यहां कहां चला गया? ही हिमसेल्फ इज एन एक्यूज्ड, देखिए व्हाई इज नॉट स्टेपिंग डाउन? क्यों इस्तीफा नहीं देते अरविंद केजरीवाल? गरिमा जी मैं बताता हूं। अभी आरपी सिंह जी ने आपके चैनल पे एक बात कही कि ये संवैधानिक से ज्यादा राजनीतिक है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आरपी सिंह जी ने कहा, और ये पूरा देश बिल्कुल स्पष्ट तौर पे समझ रहा है कि ये कानूनी लड़ाई तो है, साथ साथ राजनीतिक लड़ाई है, जो आज मोदी जी डर के कारण इसको खेलने का काम कर रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल को जेल में जो डाला गया, उसका क्या है? आपको पूरा खेल पता है, पूरे देश को पता है कि एक वो व्यक्ति जो उसमें सरकारी गवाह बना, जो शरद चंद्र रेड्डी था, जो उसमें सरकारी गवाह था, ये कहते थे शराब घोटाले का किंगपिन है शरद चंद्र रेड्डी, और बाद में वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को 60 करोड़ का चंदा देता है, उसकी बेल हो जाती है। तो सवाल तो आप इनसे पूछिए कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने एक शराब कारोबारी जो उसके अंदर सरकारी गवाह बनाया आपने, जिसको आप किंगपिन बता दे घोटाले का, आपने उससे 60 करोड़ रुपए चंदा क्यों लिया? कुलदीप कुमार फिर सवाल गोल कर गए आप। हुई वो डील, क्या बेल देने के लिए हुई? एक सेकंड नहीं, इसके बारे में कुलदीप कुमार सवाल गोल कर गए आप। देखिए बात आती, अदालतों पर भरोसा है आम आदमी पार्टी को? देश की अदालत जस्टिस करती है? हमें तो देश की अदालत पे भरोसा है, हमें तो देश के सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है। हम वो लोग थोड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट कहे कि दिल्ली की सर्विसेज रहेगी कि दिल्ली सरकार के पास, और रात को अध्यादेश लाकर केंद्र सरकार पलट दे। हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करने वाले लोग हैं। नहीं तो मैंने बहुत सीधा सा सवाल पूछा ना फिर कुलदीप। भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे मनीष सिसोदिया का इस्तीफा लेंगे आप? सम्मान करते हैं। मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे, आरोप में जेल का इस्तीफा लिया। सत्येंद्र जैन से भी भले ही 1 साल बाद इस्तीफा लिया, तकरीबन 9 महीने बाद, लेकिन इस्तीफा लिया ना। तो अरविंद केजरीवाल इस एडेमेंसी में, इस जिद में क्यों है कि इस्तीफा नहीं देंगे? गरिमा जी ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी सब में पूछ रही है आज जाके। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? हम आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं तोड़ पा रहे हैं? हम सरकार को क्यों नहीं गिरा पा रहे हैं? अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? अरे क्यों दे अरविंद केजरीवाल इस्तीफा? दिल्ली के लोगों ने चुना है मुख्यमंत्री जी को, आप रोज षड्यंत्र करके जेल में डालते रहोगे और मुख्यमंत्री जी इस्तीफा देते रहेंगे। और दिल्ली के लोगों ने जो वोट दिया था, जो वोट का अधिकार से अपना वोट मुख्यमंत्री चुना था, वो आपके षड्यंत्र के चक्कर में इस्तीफा देकर बैठ जाए। क्यों इस्तीफा दे मुख्यमंत्री जी? दिल्ली के लोगों ने अपना बेटा मानते हैं, वो दिल्ली के लोगों ने जेल से काम करेंगे। और दूसरी बात ये
ने आदेश जारी कर रहे हैं। क्या गलत आदेश जारी कर दिया मुख्यमंत्री जी ने, बताइए। दिल्ली के लोगों के लिए अगर पानी की बात करना के लिए भाजपा एलजी के पास जाती है तो सोचिए दिल्ली के कामों कैसे रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी करने का काम कर रही है। अगर आज ये सरकार कहती है कि दिल्ली के लोगों की दवाई सुनिश्चित की जाए तो इसमें भाजपा को क्या डर है? वो एलजी के पास रुकवाने के लिए जाते हैं। क्या मुख्यमंत्री ने कोई गलत आदेश दिया था? कोई गलत आदेश की बात करी थी? नहीं। लेकिन दिल्ली के लोग, अभी आरपी सिंह जी क्या कह रहे थे, पानी की समस्या आ रही है, हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है। अरे मैं भी कह रहा हूं इस बात को, तभी तो मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया। वो तो आपकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। 9 साल से चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कुलदीप उसका समाधान कर रहे हैं। आपको क्या दिक्कत है? तो पॉलिटिक्स के चलते इस्तीफा नहीं देंगे ना? नहीं, मुझे नहीं आरपी सिंह में लौटूंगी। नहीं, पहले मुझे सारे पैनल से बातचीत करने दें। गहन आरोप लगा दिया मुझे। 10 मिनट का मैं लौटूंगी आपके पास, जब लौटूंगी तब आप अपनी बात कह लीजिए।